देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इधर कोरोना को पूरी तरह से समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अब कोरोना की वंशावली को तैयार करने में जुटे हैं। वायरस की म्यूटेशन का पता लगाने के लिए अब सबसे बड़ी रिसर्च शुरू हो गई है। आप रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब कोरोना वायरस के खानदान की पूरी वंशावली तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसका मकसद ये पता करना है कि अब तक कोरोना ने कितनी बार अपना रुख बदला है और रूप बदला है और किन किन देशों में कोरोना का सबसे प्राण घातक वायरस कहर मचा रहा है। दुनिया के 55 देशों से एकत्रित सैंपल की जाँच में 11 तरह की म्यूटेशन मिले हैं, जिनमें से 5 सबसे ज्यादा घातक हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन को स्पष्ट किया है कि भारत में भी कोरोना के 5 म्यूटेशन ऐसे हैं जो काफी खतरनाक हैं और फेफड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं। इस रिसर्च में भारत के 2 सैंपल शामिल हैं और भारत में कोरोना का O म्यूटेशन मिला है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर देश के पश्चिम बंगाल राज्य में वैज्ञानिक 2 महीने से इस पर अध्ययन कर रहे थे। 55 देश में से 9 देश ऐसे हैं जहां तेजी से म्यूटेशन में बदलाव देखने को मिला है। वायरस के 5 म्यूटेशन सबसे घातक हैं। O, B, B1, A1A और A2A सबसे घातक हैं। 51% सैंपल में यही 5 म्यूटेशन मिले हैं, जिनमें से एक O म्यूटेशन भारत में भी मिला है। 3639 में से 1848 सैंपल में A2A म्यूटेशन मिला है। A2A म्यूटेशन आसानी से फेफड़ों के सेल तक पहुंचता है। A2A म्यूटेशन ही कोरोना के आक्रामक होने की वजह है। कोरोना वायरस को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां दुनिया भर से इकट्ठा किए गए सैंपल की जानकारी को रखा जाता है। हर देश के वैज्ञानिक यहीं से सैंपल लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कल्याणकारी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स के वैज्ञानिकों ने इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित 3639 सैंपल पर रिसर्च शुरू की। ये सैंपल दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य किए गए थे। और वहीं असम की बात करते हैं, जहां पर कोरोना काल में दोहरी मार पड़ी है। असम में कोरोना के साथ साथ सैलाब ने भी दस्तक दे दी है और 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में आ गए हैं। आप देखिए परेशानी की दोहरी मार कैसे असम झेल रहा है। कोरोना की तबाही के बीच असम में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी में दोहरी मुश्किलें ला दी हैं। असम में आई इस तबाही से अब तक 11 जिले प्रभावित हो चुके हैं और राज्य के करीब 3 लाख आबादी इसकी जद में है। असम में धेमाजी, लखीमपुर, नगांव, होजई, दरंग, बारपेटा, नलबाड़ी, गोलपारा, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले की लाखों आबादी पानी से घिरी हुई है। NDRF और SDRF की टीम ने गोलपारा में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों को बचाया है। लोगों को राहत देने के लिए 172.53 क्विंटल चावल, दाल, नमक और 804 लीटर सरसों का बंटवारा किया गया। बाढ़ की वजह से निमाटी घाट खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सोनितपुर में NH रोड क्रॉसिंग पर जिया भराली और कामरूप में NH रोड क्रॉसिंग तक पानी पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 321 गांव पानी से घिर चुके हैं और 2678 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। बाढ़ से मची तबाही के बाद सरकार ने 5 जिलों में 57 राहत शिविर का प्रबंध किया है। बाढ़ की वजह से माजुली, सोनितपुर, तिनसुकिया, चिरांग, बक्सा, विश्वनाथ और दक्षिण सालमारा जिलों में कटाव देखा गया। बाढ़ के दौरान लोगों को राहत देने के समय कोरोना संक्रमण से बचने के भी उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को हाथ धोने के लिए साबुन और पानी रखने के साथ कैदियों के लिए मास्क और बाढ़ राहत शिविरों को ठीक से साफ करने का निर्देश दिया है। और वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात की जाए तो कोरोना काल में गुरुग्राम में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स को 30 गोलियां मारी। कौन था वो शख्स और किस विवाद में ये गोलियां चली हैं, 100 सेकंड में आप पूरी खबर देखिए। कोरोना काल में जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। घर, गली, सड़क, हर जगह खतरनाक वायरस दस्तक दे रहा है। ऐसी संकट की घड़ी में जब लोग सहमे हुए हैं, तब गुरुग्राम में एक कत्ल की सनसनीखेज वारदात ने लोगों का दिल दहला दिया। गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी जिस वक्त अज्ञात हमलावरों ने एक युवक के जिस्म में 30 गोलियां पेबस्त कर दी। विकास उर्फ विक्की अपने घर से अपनी क्रेटा कार में मार्केट के लिए निकला था।
लेकिन पहले से गली में घात लगाकर बैठे करीब आधा दर्जन हमलावरों ने विकास के ऊपर गोलियां चला दी। विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी पे फायर कर दिया। उसने गाड़ी वापस घुमानी चाहिए तो वो गाड़ी बीच में फंस गई और उस पर काफ़ी सारी गोलियां चलाई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। विकास का ताल्लुक गैंगस्टर बिंदर गुर्जर से बताया जा रहा है। गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के सारे काम फिलहाल विकास संभाल रहा था। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो 2 मोटरसाइकिल के अलावा एक संदिग्ध स्कॉर्पियो भी इस मामले में देखी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ हुई, कैसे कैसे वारदात हुई, उसके बारे में पता करने की। इस सनसनीखेज वारदात से पहले गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को शिवाजी पार्क इलाके में दिन दहाड़े मनन उर्फ मनु नाम के युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों की माने तो मृतक मनन उर्फ मन्नू भी बिंदर गुर्जर से संबंध रखता था। शुरुआती जांच में मामला गैंग वॉर से जुड़ा लग रहा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन दोनों वारदातों का कनेक्शन खंगालते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के एक होटल में 100 लोगों के खाने पीने का इंतजाम खुद होटल ने किया है। आसपास के लोग भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आप देखिए इंसानियत से भरी ये रिपोर्ट। कोरोना काल में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिनको देखकर आपको एक बार फिर इंसानियत और मुसीबत के वक्त लोगों की मदद करने वाले इंसानों पर यकीन बढ़ जाएगा। ये कहानी उत्तराखंड के मसूरी की है, जहां लॉकडाउन के दौरान करीब 100 लोग एक होटल में फंसे हुए हैं। वैसे तो पहाड़ों के लिए अप्रैल मई का महीना पीक सीजन का होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा है। ऐसे में मसूरी का ये सवै होटल अपने यहाँ रह रहे लोगों, अपने स्टाफ के साथ साथ आसपास के लोगों की मदद के लिए दिल खोलकर सामने आया है। लगभग 100 आदमी को रह रहे हैं और उनको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं और चूंकि लॉकडाउन के समय वो जा नहीं पाए थे अपने घर। अब आप अंदाजा लगाइए, जहां एक और कोरोना काल में ज्यादातर कारोबारियों ने अपने स्टाफ में कटौती की है, लोगों को नौकरी से निकाला गया। उन लोगों के लिए उत्तराखंड का ये होटल एक मिसाल है, जहां के स्टाफ की सैलरी लॉकडाउन में एक दिन भी लेट नहीं हुई है। पहले भी कमाए हैं और आगे फ्यूचर में भी कमाया जाएगा। हम लोग यहाँ पे पुलिस वालों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें करे जा रहे हैं। आप भी पिछले सालों में कई बार अप्रैल मई के महीने में उत्तराखंड और पहाड़ों की रानी मसूरी गए होंगे, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से अपने घरों में ही हैं। लेकिन मसूरी को उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से हजारों लाखों टूरिस्ट मसूरी की गोद में आकर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से रूबरू होंगे। लेकिन तब तक के लिए मसूरी और यहाँ के लोगों की मदद के लिए स्थानीय होटलों ने भी दिल खोलकर काम करना शुरू कर दिया है। और अब बात करते हैं चमगादड़ों की, क्योंकि कोरोना काल में चमगादड़ खौफ का पर्याय बने हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पर इस संकट की घड़ी में भी लोगों की चमगादड़ों से गहरी आस्था जुड़ी है। 100 सेकंड में पूरी खबर। कोरोना काल में चमगादड़ ऐसे विलन बनकर उभरे हैं कि उनका नाम सुनते ही खौफ पसर जाए। पूरी दुनिया जिस जानलेवा वायरस से दो हाथ कर रही है, उस वायरस को फैलाने में चमगादड़ों की भूमिका पर तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है, इस वायरस की वजह चमगादड़ से जोड़े आने के बाद से चमगादड़ खौफ का पर्याय बन गए हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां चमगादड़ों का डेरा है। मान्यता है कि हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये चमगादड़ बीमारियां फैलाते नहीं बल्कि दूर करते हैं। हरिद्वार के पास एक जगह है ज्वालापुर। माना जाता है कि मां ज्वाला देवी के आशीर्वाद से ज्वाला नाम के पुरोहितों के नाम पर इस कस्बे का नाम ज्वालापुर पड़ा। ज्वालापुर में चमगादड़ों का बसेरा है। हरिद्वार और उसके आसपास ही केवल इकलौती जगह है जहां चमगादड़ पाए जाते हैं। मान्यता है कि ज्वालापुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में पेड़ों पर लटके लाखों चमगादड़ों पर दैवी कृपा है। ये चमगादड़ इंसान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ के चमगादड़ रोग नहीं फैलाते बल्कि लोगों के कष्ट हरते हैं। और इन चमगादड़ों की विशेषता यह है कि ये जितने भी शहर में तरफ आने वाला जितना भी जो है प्रकोप होता है, किसी बीमारी का हो, किसी भी भूत प्रेत यश गंधर्व किसी का भी जिस प्रकार का कोई नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको ये सोख लेते हैं। ज्वालापुर के निवासी भी यहाँ के चमगादड़ों से नहीं डरते। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के चमगादड़ का इतिहास सदियों पुराना है। आज तक इन चमगादड़ों की वजह से किसी को भी परेशानी नहीं हुई है। आसपास बहुत चमगादड़ है, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया कि चमगादड़ से ही हुआ है, तो थोड़ा सा
अब उतना डर नहीं है जितना पहले लगा था। नकारात्मकता का विनाश कर सकारात्मकता का संचार करने वाले इन चमगादड़ों की मान्यता पुरानी है। शायद यही वजह है कि चमगादड़ों की वजह से कोरोना वायरस फैलाने की खबर के बाद भी लोग यहाँ के चमगादड़ों से डरते नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।